अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज बैक्टीरिया एंड वायरसेस चैप्टर 2। और आज हमारा पहला टॉपिक है अबाउट बैक्टीरिया, इसलिए मैंने हेडिंग बनाई डोमेन बैक्टीरिया। अगर मैं डोमेन बैक्टीरिया की बात करूं तो हमारे पास दो तरह के साइंटिस्ट थे। एक का नाम था रॉबर्ट वाइटेकर, ये भी हम पहले पढ़ के हैं, जिसने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया इनटू 5 किंगडम्स। किसके अंदर? 5 किंगडम्स। और ये किंगडम्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इसके साथ एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्ल वूस। इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक हायर ग्रुप में डिवाइड किया जिसका नाम था डोमेन, इसलिए मैंने हेडिंग बनाई डोमेन बैक्टीरिया। इसने टोटल 3 डोमेन्स बनाए थे, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स के अंदर इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 1990 के अंदर। फर्दर बैक्टीरिया क्या थे? सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इनकी सेल वॉल। अगर मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाऊं इनकी, जो कि आपकी बुक में भी बनाई गई है, ये इनकी सेल वॉल है। और इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक अदद फ्लैजेला। ये आप पहले चैप्टर में सारे करैक्टर पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे पिलाई नज़र आएंगे। ये पिलाई फिम्ब्रियाई आपने कह दें। और यहाँ पे आपको प्लाज्मिड नज़र आएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इनका न्यूक्लियाइड रीजन नज़र आएगा। हम इसे नाम दे देते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? तो आज हम बात करेंगे अबाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल जैसा कि आपको पता है कि सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये है सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के आपको बाहर नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या बनेगी? सेल वॉल। तो सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है इन पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन के बेसिकली नाम से ज़ाहिर है ग्लाइकेन्स, जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और पेप्टाइड बॉन्ड, इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज होगी। ग्लाइकेन्स के दरमियान क्या होगी? पेप्टाइड लिंकेज। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। अच्छा, ये भी हमसे कि उसके लिए याद रखना, कुछ बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, इनके पास सेल वॉल नहीं होगी, नो सेल वॉल। अच्छा जी, अब सेल वॉल की बेस पे दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। वो बैक्टीरिया जिनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक ही लेयर है सेल वॉल की, उसे हम ग्राम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, जो कि काफ़ी थिक होगी। और जिनके पास दो हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, इन्हें हम ग्राम नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। अब ये डिफरेंस कहाँ से आया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, जिसको हम ग्राम स्टेनिंग्स भी कहते हैं। आपकी बुक में नाम दिया गया ग्राम स्टेनिंग साइड बॉक्स में। अब इसने क्या किया था? इसने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को जिस सोल्यूशन में डाला उसका नाम था क्रिस्टल वायलेट।
कौन से सोल्यूशन में? क्रिस्टल वायलेट। जब इसने उसको ऑब्जॉर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप तो इससे उनका कलर नज़र आया पर्पल। कौन सा कलर नज़र आया? पर्पल। तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने पर्पल कलर को रिटेन किया यानी कि क्रिस्टल वायलेट को रिटेन किया उनको नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसी के साथ साथ फिर इसने उन्हीं सेल्स को या उनमें से कुछ को एक और सोल्यूशन में डाला जिसका नाम था सैफरानीन। माइक्रोस्कोप में देखा तो इनका कलर था पिंक। कौन सा कलर था? पिंक। इनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव। कौन सा नाम दिया गया? ग्राम नेगेटिव। अब इनका डिफरेंस क्या होगा? जो ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव, इनकी सेल वॉल थोड़ी सी आपको थिक नज़र आएगी। कैसे नज़र आएगी? थिक। और इसका कलर क्या होगा? पर्पल होगा। कैसा कलर होगा? पर्पल। एंड इसी के साथ साथ नो आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाहर आपको कोई आउटर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगी। दोबारा सुन लें, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन आपको नज़र नहीं आएगी और ये थोड़ी सी थिक होगी। इसके साथ साथ जो ग्राम नेगेटिव है, इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी क्या होगी? थिन। और इसके साथ साथ जो कलर को इसे रिटेन करेंगे उसका नाम होगा पिंक। और आउटर मेम्ब्रेन इसके बाद क्या होगी? प्रेजेंट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर एक आउटर मेम्ब्रेन। अब ये आउटर मेम्ब्रेन इनको रेजिस्टेंस शो करेगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाना। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी बॉडी में आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसका नाम है कैप्सूल।